Fortis Healthcare, one of the leading hospitals and diagnostic centers in India right now. अपोलो हॉस्पिटल्स मैक्स के बाद थर्ड नंबर पे ये लिस्टेड है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप। टोटल सेक्टर के अंदर जो लिस्टेड कंपनीज हैं हॉस्पिटल्स एंड डायग्नोस्टिक सेंटर्स के अंदर, मतलब एक बात ध्यान रखिए कि फोर्टीज़ का मतलब फार्मास्यूटिकल्स नहीं है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर 240 कंपनी लिस्टेड हैं। दिस कंपनी इज लिस्टेड अंडर हॉस्पिटल्स एंड डायग्नोस्टिक, जिसके अंदर लिस्टेड कंपनीज है 53। ओके, तो जब आप फार्मा के अंदर या किसी भी उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये हॉस्पिटल है, डायग्नोस्टिक सेंटर है, लैब है, कोई पेटेंट है इनके पास, एपीआईज जनरेट करते हैं, टैबलेट्स बनाते हैं, मतलब सेक्टर अलग अलग तो नहीं है। नहीं तो हम सब ये सभी चीज़ों को इकट्ठा करके फार्मा के अंदर डाल देते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप स्क्रीनर पे जाओगे तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वर्टिकल्स की कंपनीज एक ही सेक्टर में मिलेंगी। फॉर एग्जांपल ऑनलाइन सर्विसेज सेक्टर के अंदर आप किसी भी स्क्रीनर पे जाके चेक करोगे तो आपको जोमेटो, पेटीएम, पॉलिसी बाजार, है ना, इवन कुछ स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज, वो भी आपको वहाँ मिल जाएंगी। तो आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस और थोड़ी सी अवेयरनेस के साथ डिसीजन लेना जब भी लेना। तो कमिंग बैक टू फोर्टीज, टोटल कंपनीज लिस्टेड 53। लार्ज कैप में दो कंपनीज हैं, अपोलो एंड मैक्स। मिड कैप के अंदर फोर्टीज हेल्थ केयर इज द बिगेस्ट। और अगर हम बात करें कंपनी के प्लस पॉइंट या माइनस पॉइंट्स की, तो देखो मेरा काम है आपको डेटा देना, डिसीजन आपका लेना काम है, और स्ट्रेटेजी बनाना आपका काम है। नहीं तो हायर आ सेबी अप्रूव्ड एडवाइजर, ठीक है, एज एन अवार्ड विनिंग सब ब्रोकर फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल। हमारा काम सिर्फ यही होता है कि रियल वर्ल्ड में तो चलो हम जो अपने इन्वेस्टर्स की हेल्प करते हैं, ऑनलाइन भी एटलीस्ट हम अवेयरनेस फैलाएं ताकि लोगों का भला हो, वो स्टॉक मार्केट को बिजनेस की तरह समझ पाएं और उनको समझ में आ जाए कि टिप्स, न्यूज़ और फालतू के पचड़ों में पड़ने से कुछ नहीं होता है। एक जेन्युइन जो तरीका है वही आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो तरीका क्या है कि यू हैव टू फाइंड अ गुड प्रॉफिटेबल बिजनेस। तो फोर्टिस हेल्थ केयर की अगर हम बात करें तो लीडर इन कॉम्प्लेक्स केयर, स्ट्रॉन्ग इन कार्डियक सर्जरीज, ऑन्कोलॉजी एंड रोबोटिक प्रोसीजर्स, ब्रॉड नेटवर्क है विद 28 हॉस्पिटल्स, 4500 बेड्स प्लस 400 से ज़्यादा डायग्नोस्टिक सेंटर्स अक्रॉस इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज। डायग्नोस्टिक आर्म जो है इनकी एजिलस कंट्रीब्यूट्स 20% ऑफ द रेवेन्यू। ओके, और it is backed by IHH Healthcare Malaysia, giving across to giving company the capital, global practices and scale। तो आप इस साल 2025 में फार्मा सेक्टर में या हॉस्पिटल सेक्टर में या कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, कोई प्लानिंग बनाएंगे कौन कौन से सेक्टर्स, कौन कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो क्या रहेगा, कैपिटल एलोकेशन रहेगा क्या? कमेंट।